हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा इस वॉच के बारे में, जो कि आता है फायरबोल्ट की तरफ से। फायरबोल्ट ग्लैडिएटर इसका वॉच का नाम है। आज मैं आप सभी को बताऊँगा कि इनका जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो जो कि मैंने पूरा फेस किया 1 महीना, उसका पूरा डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे क्या रहा। तो रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी से वीडियो के एंड तक बने रहें, पूरा वीडियो देखें, तो आपको पता चलेगा कि कैसे मैंने पूरा महीना पूरा महीना कैसे मैंने सफ़र किया है, कैसे इन लोग का सारा कस्टमर सर्विस है, क्या ये लोग देते हैं, कैसा इनका रिस्पांस रहता है। तो इसके लिए वीडियो पूरा एंड देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप ज़रा इस वॉच पे नज़र डाल लीजिए, ये किस तरीके ये कैसा दिखता है करके। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का दिखने आता है। मैं बताऊंगा इसकी स्टोरी पूरी। 1 मंथ की स्टोरी है इसकी पूरी वॉच की। मैं आपको ये शॉर्ट में ख़त्म कर दूंगा। मैंने 14 मार्च को 2023 को एक ऑर्डर प्लेस किया फायरबोल्ट के वेबसाइट पे, जो कि ये वॉच थी, बट ये कलर मेरा लाइट गोल्ड कलर मैंने ऑर्डर किया हुआ था, एंड वो मुझे 16 मार्च को डिलीवर्ड हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, जल्दी डिलीवरी मिल गई अपने को, और क्या। देन मैंने वो प्रोडक्ट अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद मैंने पाया कि उसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह आया हुआ है। कॉल्स वगैरह प्रॉपर नहीं हो रहे थे, माइक वगैरह नहीं चल रहा था उसका। तो मैंने कहा ठीक है, कोई नहीं। फिर नेक्स्ट डे मैंने कॉल किया इनके कस्टमर केयर को। एक तो इनका कस्टमर केयर का इतना 3rd क्लास सर्विस है ना, आप कॉल करोगे, कॉल करने के आप कम से कम आपको 1-2 घंटा आपको परेशान होना पड़ेगा, तब जाके आपका कॉल कनेक्ट होगा। तो उतना टाइम वेट करने के बाद मेरा कॉल कनेक्ट हुआ। कॉल कनेक्ट होने के बाद मैंने इनको बताया कि ऐसे ऐसे मेरा वॉच मुझे मिला है, डिफेक्टिव ऑर्डर मुझे मिला हुआ है, मेरे को रिफ़ंड कर दीजिए, मेरे को नहीं चाहिए वॉच आपका अभी। क्योंकि इनके वेबसाइट पे पॉलिसी है, अगर आपको प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव वगैरह मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट मिलता है, तो कस्टमर एलिजिबल होता है रिफ़ंड के लिए। तो उस टाइम पे इनकी एक लेडी थी एग्जीक्यूटिव, उसने कहा कि नहीं, हम आपको रिफ़ंड वगैरह नहीं दे सकते, हम आपको रिप्लेसमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। मैंने लाख बात की उनसे, सारा कुछ मैंने बताया, वेबसाइट की उनकी पॉलिसी भी बताई उनको कि क्या आपने वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। तो अभी वो लेडी मानने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं, हम आपको रिफ़ंड नहीं देंगे, रिफ़ंड देंगे करके। उसने कहा कि हम आपको जो रिप्लेसमेंट है वो प्रोवाइड करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है यार, चलो रिप्लेसमेंट ले लेते हैं। तो रिप्लेसमेंट के लिए मैंने उसको एग्री किया। एग्री करने के बाद उसने मुझे बोला कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कुछ दिनों में रिवर्स पिकअप हो जाएगा, तो जैसे ही वो प्रोडक्ट हमको मिलेगा, हम यहाँ से जो रिप्लेसमेंट है उसका वो इशू कर देंगे। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं। तो 1-2 दिन वेट करने के बाद मेरा जो प्रोडक्ट था वो पिकअप नहीं हुआ। 17 से मैंने 17 पूरा दिन मैंने काउंट किया, 18 पूरा दिन देखा, 19 पूरा देखा, एंड 20 को मैंने वापस कॉल किया कि भाई मेरा जो प्रोडक्ट पिकअप होना था वो अभी तक पिकअप हुआ क्यों नहीं है, क्यों कब आप पिकअप कराओगे, कब आप मुझे रिप्लेसमेंट इशू करोगे। तो उसका जो एग्जीक्यूटिव था उसने मुझे बोला कि ऐसे कि सर कुछ टाइम वेट कर लीजिए, कभी कभी थोड़ा टाइम लग जाता है। मैंने कहा ठीक है, चलो ये भी ठीक है। देन 25 को इनका जो कोरियर पार्टनर है उनकी तरफ से मुझे कॉल आया कि आपका कुछ पिकअप करना है फायरबोल्ट का। मैंने कहा हाँ, मेरा एक पिकअप है। तो मैंने उस पर 25 डेट को उनको पिकअप दे उनका प्रोडक्ट दे दिया, उनको वॉच दे दिया। 25 को मेरा पिकअप हो गया। 27 को जो मेरा प्रोडक्ट था, जो वॉच था, वो इनके वेयर हाउस में डिलीवर्ड हो गया। तो फिर मैंने कॉल किया, मैंने वापस कस्टमर केयर को कॉल किया, मेरा जो पिकअप होना था वो हो गया, एंड वॉच भी वेयर हाउस में आपके डिलीवर्ड हो गया। आप मुझे बताइए मेरा रिप्लेसमेंट कब मिलेगा। तो उनका जो एग्जीक्यूटिव था उन्होंने बोला कि सर थोड़ा टाइम दीजिए, वॉच आपका डिलीवर्ड हुआ है, वॉच डिलीवर्ड होने पे अभी थोड़ा उसका QC वगैरह होगा, QC वगैरह होने के बाद आपका जो रिप्लेसमेंट है वो इशू किया जाएगा। मैंने कहा ठीक है, चलो कोई नहीं। तो वेट करते करते 1-2 दिन चले गए। मैंने वापस कॉल किया, मैंने कहा भाई इतना टाइम लग रहा है रिप्लेसमेंट करने के लिए इशू। फिर से उनके बंदों ने सेम कहा कि थोड़ा टाइम लग रहा है सर, इस बार पता नहीं क्यों, ऐसा वैसा। उन्होंने सारी बातें पढ़ाने के बाद कहा कि सर थोड़ा सा 1-2 दिन और देख लीजिए, आपका रिप्लेसमेंट आपको डिलीवर्ड हो जाएगा। ये देखते देखते टाइम ज़्यादा हो गया। फिर मैंने 1-2 अप्रैल में वापस कॉल किया। देन इस कॉल पे मुझे पता चला कि आपको जो रिप्लेसमेंट है वो क्यों नहीं दिया जा रहा है। रीज़न उसने बताया कि हमारे पास स्टॉक नहीं है रिप्लेसमेंट के लिए। तो मैंने कहा ये आप मुझे पहले से नहीं बता सकते कि आपके पास स्टॉक वगैरह नहीं है कि सर वो। फिर उसने बोला कि आपको पहले मेल वगैरह अपडेट मिला होगा कि स्टॉक वगैरह नहीं। मैंने कहा कैसा मेल, मुझे कोई मेल वगैरह नहीं है। और सीरियसली फायरबोल्ट की तरफ से आपको कुछ भी अपडेट नहीं मिलता है ऑन टाइम। मैंने ये 1 महीने में पूरा आजमा लिया है फायरबोल्ट ब्रांड, एकदम घटिया, एकदम चीप ब्रांड है ये।
तो उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं सर, आपको अपडेट मिला होगा रिप्लेसमेंट वगैरह। वो लोग आपकी बात मानेंगे ही नहीं, अपनी बात पे अड़े रहेंगे। जो उनको मतलब बोलना है वो उनको बोलना है और वो बात चलनी है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे मिला ही नहीं मिला अपडेट वगैरह, पता ही अब क्या करना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि अब आप काम कर सकते हैं, या तो आप रिप्लेसमेंट के लिए वेट कर लीजिए। मेरे पास इतना टाइम नहीं है भाई, मैं रिप्लेसमेंट के लिए वेट करूँगी। मैं 17 तारीख को मेरा प्रोडक्ट पिकअप होना था, 25 को मेरा प्रोडक्ट पिकअप हुआ, दैन 27 को आपको प्रोडक्ट मिल गया। अब आप 1-2 अप्रैल में मुझे बोल रहे हो आप और वेट कर लीजिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। कि जो एग्जीक्यूटिव थे उसने मुझे कहा तो फिर आप एक काम कर सकते हैं, आप कूपन के साथ जा सकते हैं। इस केस में भी मैंने उनसे कहा कि मुझे मेरा रिफ़ंड दे दीजिए, मुझे कूपन भी नहीं चाहिए, प्रोडक्ट आपको मिल ही गया तो आप मुझे मेरा रिफ़ंड इशू कर दीजिए। देन अब वो रिफ़ंड इशू करने के लिए भी रेडी नहीं है। फिर उस टाइम पे मुझे उस लेडी ने कहा कि नहीं, आपको रिफ़ंड स्टार्टिंग में दिया जाता। अगर आप स्टार्टिंग में बोलते कि आपको रिफ़ंड देना है चाहिए तो हम स्टार्टिंग में रिफ़ंड इशू कर देते, बट आपका वॉच अभी लेके टाइम हो गया तो अभी रिफ़ंड आप नहीं ले सकते, आपको कूपन के साथ जाना पड़ेगा और आप वेट कर लीजिए रिप्लेसमेंट का। मतलब यहाँ पे भी इनकी ज़बरदस्ती वाला हो गया कि नहीं अब आप ऐसा कर लीजिए। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में उनसे कहा कि मुझे रिफ़ंड दे दीजिए, बट उनके एग्जीक्यूटिव ने उस टाइम पे कहा था कि आपको रिफ़ंड नहीं दिया जाएगा, प्रोडक्ट दिया जाएगा रिप्लेसमेंट में। और इस टाइम इनके एग्जीक्यूटिव कह रहे हैं कि नहीं, आपको कूपन दिया जाएगा और आप वेट कीजिए रिप्लेसमेंट के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, चलो कूपन दे दो मुझे, मैं नया ऑर्डर प्लेस कर दूँगा। आप रिप्लेसमेंट नहीं दे पा रहे हो तो आप मुझे कूपन दे दो। तो ये सारी बातचीत होने के बाद 4 तारीख को मेरा कूपन का प्रोसेस हुआ कि मतलब हाँ ठीक है, अब आप कस्टमर कूपन के लिए एग्री हुआ है। 4 तारीख को ये 4 अप्रैल को कूपन के लिए प्रोसेस हुआ है। 6 अप्रैल को मुझे कूपन कोड मिल गया, जो मेरा इनवॉइस वैल्यू था उसका कूपन कोड मुझे मिल गया। तो मैंने कहा ठीक है, चलो कूपन कोड मेरे पास आते ही मैंने नया ऑर्डर प्लेस कर दिया। सेम प्रोडक्ट लाइट गोल्ड प्लेस करने के बाद ऑर्डर मैंने वेट किया। मैंने कहा ठीक है, अभी 6 तारीख को मैंने ऑर्डर प्लेस किया और मैंने वेट किया। फिर वेट करने करते 10 तारीख हो गई। मैंने कहा यार मेरा ऑर्डर किधर गया, इतना टाइम हो गया अभी तक ऑर्डर नहीं डिलीवर्ड हो रहा है। फिर वापस उनको कॉल किया। और आपको मैं सीरियसली दोस्तों बता रहा हूँ, इनको कॉल करना ना मतलब एकदम हेडेक है। आपके पास फिर टाइम होना चाहिए अच्छा खासा फायरबोल्ट को देने के लिए, क्योंकि आपका कॉल डायरेक्ट कनेक्ट होएगा ही नहीं। आपको एटलीस्ट आधा घंटा, 1 घंटा, कभी कभी 2 घंटा आपको देना पड़ेगा कॉल आपका कनेक्ट हो तब जाके। और उस टाइम में बीच में कितनी बार तो आपका कॉल डिस्कनेक्ट होगा। और ये लोग वापस कॉल भी नहीं करते बैक कि अगर कस्टमर का कॉल डिस्कनेक्ट हुआ है तो हम इसको वापस कॉल करें। देन 10 तारीख को मैंने वापस कॉल किया। मैंने कहा भाई मेरा जो नया ऑर्डर था वो अभी डिलीवर्ड नहीं। मैंने इनको जो मेरा जो टिकट था ना पहले, जो रिप्लेसमेंट वगैरह के लिए मैंने टिकट इशू कराया था जिसकी अगेंस्ट इन्होंने कूपन इशू किया, उसका मैंने इन लोग को सारी स्टोरी पढ़ाई। तो ये लोग बोलते हैं नहीं सर, वो टिकट तो अभी क्लोज़ हो गया ना आपका, अभी आप इसके बारे में बात कीजिए कि उसका जो हुआ वो सो हुआ, अभी आपको इसमें टाइम लग रहा है ना, तो आप इसकी बात कीजिए। वो आपका टिकट क्लोज़ हो गया क्योंकि आपको कूपन कोड मिल गया। फिर उस टाइम पे फायरबोल्ट वाले ये नहीं समझेंगे कि नहीं, बंदे को उस टाइम से परेशान कर रहे थे आप लोग, अभी वापस कूपन कोड दिया तो अब आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं कूपन कोड दिया तो अभी आपको 2-3 दिन ही हुए कूपन कोड देंगे। फिर कैसा हुआ कि नहीं 2-3 दिन से ही कुछ प्रोसेस चल रहा है। फिर उस टाइम पे वो लोग ये चीज़ भूल गए कि जब से इनको प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ था मेरा फर्स्ट वाला, और कूपन देने तक जो टाइम हुआ वो सारा टाइम भूल गए लोग जो इन्होंने वेस्ट करवाया। फिर उन लोग अपनी बात पे अड़े रहे कि नहीं कूपन कोड किए आपको 2 दिन हुए हैं, ऑर्डर किए हुए तो आप वेट कीजिए। फिर मैंने कहा ठीक है, अभी कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है वेट करने के अलावा। फिर मुझे 11 तारीख को अपडेट आया कि आपका जो प्रोडक्ट है वो शिफ्ट हो गया, मतलब शिफ्ट निकल गया, ऑन द वे है। प्रोडक्ट निकलने के बाद भी मैंने कहा चलो ठीक है 12 तारीख तक मुझे प्रोडक्ट आ जाएगा। 12 तारीख को मुझे प्रोडक्ट नहीं आया तो मैंने 13 तारीख को वापस फ़ोन किया इनके कस्टमर केयर रेस्टोरेंट को कि भाई आपका जो प्रोडक्ट है वो निकल गया, फिर वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है, कहाँ पे है वो। फिर उन्होंने सारी पट्टी पढ़ाई, बोले नहीं सर प्रोडक्ट निकला है बट उसको टाइम लगता है डिलीवरी के लिए, ये वो फलाना ठिकाना सारी बातें पढ़ा दी उन्होंने। बट अपनी बात सुनने को रेडी नहीं थे कि नहीं इतना टाइम कैसे लग सकता है किसी प्रोडक्ट को डिलीवर होने के लिए। सारी बात हो गई। फिर बात करने के बाद इतनी लंबी चौड़ी बात हुई। बात होने के बाद 14 तारीख को कहीं जाके मुझे प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ, नया ऑर्डर डिलीवर्ड हुआ मुझे 14 तारीख को। सेकेंड जो मेरा कूपन के अगेंस्ट ऑर्डर जो कूपन के अगेंस्ट मुझे ऑर्डर आया था वो मुझे 14 तारीख को 14 अप्रैल को मुझे वापस डिलीवर्ड हुआ। अब आप यहाँ से डेज काउंट कीजिए, 14 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक कितना टाइम हो गया, अप्रॉक्स पूरा कंप्लीट 1 महीना हो जाता है इनको एक इशू सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मुझे प्रोडक्ट मिल गया। मैंने कहा ठीक है चलो यार डिलीवर्ड हो तो गया, भले लेट हुआ, अपने को प्रोडक्ट तो मिला। फिर मैंने वो प्रोडक्ट अनबॉक्स किया। अनबॉक्स करने के बाद भी उस प्रोडक्ट में इशू आया, मतलब सेकेंड टाइम भी उन्होंने जो प्रोडक्ट भेजा उसमें भी इशू आया कि उस प्रोडक्ट की जो मैं बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे जैसा ये डिस्प्ले पूरा यहाँ पे चिपका हुआ है ना प्रॉपर, उस प्रोडक्ट में कैसा था, उसमें यहाँ पे जो डिस्प्ले था पूरा यहाँ से ये पूरा उठा हुआ था, मतलब आप यहाँ से देख सकते हो अंदर का पूरा लाइट जो पूरा दिख रहा था यहाँ से। तो मुझे डैमेज प्रोडक्ट आया था।
आप समझ लीजिए फिर कितना गुस्सा आएगा कि आपको इतना टाइम वेट करने के बाद भी आपको जो सेकंड प्रोडक्ट आप ऑर्डर प्लेस करते हो आपको पैसा नहीं दिया गया, आपका कूपन के अगेंस्ट आपने ऑर्डर प्लेस किया और वो प्रोडक्ट भी आपको डैमेज मिलता है। तो आप समझ रहे हो आप, मतलब यहाँ से अब मैं अगर वापस उनको फ़ोन ऑन करूँ करने के बाद सारा प्रोसेस मुझे वापस करना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट के लिए, पिकअप के लिए वेट करो, पिकअप होगा, देन पिकअप के बाद कुछ टाइम वेट करो, देन कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम वेट करो। बाबा ये इनका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता है। फिर मैंने अगेन नेक्स्ट डे कॉल किया, मैंने कहा सारा भाई क्या कर रहे हो आप लोग। फर्स्ट टाइम मेरा ऑर्डर आया वो आपने जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट भेजा, सेकंड टाइम मेरा जो ऑर्डर आया उसमें आपने डैमेज प्रोडक्ट भेज दिया। फिर मैंने उनको पूरा सारा टिकट बताया, मैंने जो मेरा 1 महीने में जो स्टोरी हुई सारी बताई। उस टाइम पे उन्होंने कहा नहीं सर आपका जो टिकट पहले का था वो क्लोज़ हो गया, अभी आप उसके बारे में तो बोल ही नहीं सकते कि उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसका टाइम गया वो गया। फिर आप फायरबोल्ट आपको एंटरटेन नहीं करेगा कि नहीं आपने इतना टाइम उस टाइम वेट किया था तब आपको सेकंड प्रोडक्ट मिला तो भी आपको डैमेज मिला। फिर क्या बोलेगा, नहीं आपने नया ऑर्डर प्लेस किया डैमेज मिला, कोई नहीं हम आपको रिप्लेसमेंट दे देंगे। फिर फायरबोल्ट क्या करेगा, वापस से प्रोसेस स्टार्ट करेगा। तो मैंने कॉल किया, नया टिकट रेज कराया, वापस एकदम पैसा दिया है उन्होंने, ऐसा तो छोड़ नहीं सकते। तो कंप्लेंट रेज करवाई, कंप्लेंट रेज करवाने के बाद 14 को मुझे प्रोडक्ट मिला था, 15 को मैंने कंप्लेंट रेज करवाई थी। एंड कंप्लेंट रेज कराने के बाद 16 को संडे था बीच में, तो 17 को मेरा प्रोडक्ट पिकअप हो गया। मैंने कहा ठीक है चलो इस बार कुछ तो काम अच्छा हुआ, पिकअप तो हुआ एटलीस्ट जल्दी। पिकअप होने के बाद 18 तारीख को प्रोडक्ट इनको मिल गया, मतलब इनके वेयर हाउस में डिलीवर्ड हो गया। मे बी नोएडा में है वो। तो डिलीवर्ड होने के बाद मैंने इनको कॉल किया वापस कि मैं ही आप मेरा जो प्रोडक्ट था सेकेंड टाइम वाला वो डिलीवर्ड हो गया आपके वेयर हाउस में, तो बताइए मुझे रिप्लेसमेंट कब तक मिलेगा। तो इनके जो एग्जीक्यूटिव थे उन्होंने कहा सर वेट कीजिए कुछ टाइम, आपको जो रिप्लेसमेंट है वो दिया जाएगा। वेट किया, वेट करने के बाद मैंने वापस कुछ दिन बाद वापस फ़ोन किया, तो भाई क्या स्टेटस है इसका बताइए मुझे। उस टाइम पे भी उनके पास कुछ रिप्लाई नहीं था कि क्या इनको बताना है। वो इस टाइम पे उन्होंने अपनी एज यूजुअल लाइन मारी कि सर वेट कर लीजिए थोड़ा टाइम आपको प्रोडक्ट दिया जाएगा, ऐसा ऐसा है ऐसा ऐसा है, सारी उन्होंने स्टोरी बना दी और सारा बता दिया। मस्ट अब उन लोगों ने आप ये समझ लीजिए फायरबोल्ट कस्टमर की कोई वैल्यू नहीं करता है, उसको पैसा मिल गया उसका वो साइड हट जाता है। फिर वो आपको एंटरटेन नहीं करेगा आपके प्रोडक्ट में क्या आया क्या नहीं, प्रॉपर आपको अपडेट भी नहीं करेगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपको घड़ी घड़ी फ़ोन करके पूछना पड़ेगा और फायरबोल्ट को कॉल करना ना एकदम हेडेक है। ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये चीज़ फेस कर चुका हूँ। सो ये तो कॉल करने के बाद फॉलोअप लेने के बाद मुझे 23 तारीख को जाके ये प्रोडक्ट डिलीवर्ड हुआ मेरे घर पे। तो इस बार पता नहीं कैसे फायरबोल्ट ने प्रोडक्ट जल्दी डिलीवर कर दिया, एक्सचेंज वगैरह पिकअप ऑन टाइम हुआ। अब इस बार क्या किया फायरबोल्ट ने आपको बताऊँ, इस बार फायरबोल्ट ने क्या किया पता है, जल्दी डिलीवरी कैसे किया। इस बार इन्होंने किया कि इस बार इन्होंने मतलब मेरे को पूछा भी नहीं कि हमारे पास स्टॉक वगैरह नहीं है। जैसा लास्ट टाइम स्टॉक नहीं था तो इस बार भी इन लोग के पास स्टॉक नहीं था देने के लिए। तो इस बार इन्होंने क्या किया, बिना पूछे मेरे को दूसरे कलर का जो प्रोडक्ट है ये देखिए, ये मेरे हाथ में ब्लैक, स्टार्टिंग से आपके माइंड में क्वेश्चन भी होगा कि ये बात तो गोल्ड लाइट की कर रहा है बट इसके हाथ में ब्लैक वॉच है, ये क्या है। तो इस बार इन्होंने मुझे जो गोल्ड कलर है, ब्लैक एंड गोल्ड कलर ये जो वॉच है ये मुझे डिलीवर्ड कराया। मतलब मेरे जो रिप्लेसमेंट था उसके अगेंस्ट मुझे डिलीवर्ड ये वॉच कराया। अब आप ये समझिए अगर बंदा किसी दूसरे कलर के लिए पैसा पे कर रहा है और आप पे करने के बाद उसमें कर तो उसको मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलता है, तो आप बंदे को दूसरा कलर भेज दोगे, उसको वो कलर चाहिए ही तो क्या करोगे। तो इस बार मैंने ये वॉच रख लिया क्योंकि मेरे अंदर अभी फिर हिम्मत नहीं बची थी कि मैं फायरबोल्ट से वापस सारा चीज़ें कराऊँ, सारा प्रोसेस कराऊँ। तो इस बार मैंने फिर ये कलर रख लिया। बट आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्रैप की क्वालिटी एकदम थर्ड क्लास है, एकदम चीप क्वालिटी है इसकी। मतलब जैसे ही मैं उसको बाहर पहन के निकल रहा हूँ इसमें पूरा डस्ट लग जा रहा है, ये पूरा गंदा सा दिखता है। आप बोलेंगे नहीं कि ये अभी नया वॉच है, एकदम आपको देखिए कैसा डर्टी सा कलर दिख रहा है ये। अब मैंने ये इस बार रख लिया क्योंकि मेरे को अभी फायरबोल्ट के पीछे नहीं लगना था वापस कि भाई क्या किया आप लोगों ने वापस से सेम स्टोरी, फिर मेरे को वापस से पूरा स्टोरी रिपीट करना पड़ता था, उसमें मेरा ही टाइम वेस्ट होता था। क्योंकि फायरबोल्ट वालों का तो कुछ नहीं आता, उन लोग को पैसा मिल गया उनका, तो वो लोग साइड हट गए हैं। तो ये सारा प्रोसेस है दोस्तों। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहूँगा, भूल के भी फायरबोल्ट का प्रोडक्ट ना लें, क्योंकि आप प्रोडक्ट ले लेंगे, आपको डिज़ाइन वगैरह अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बट जब उस वॉच में कुछ प्रॉब्लम आती है और आप जब वारंटी क्लेम करने जाओगे ना तो ये लोग आपको रुला देंगे, इतना ये लोग इरिटेट करते हैं। उस टाइम पे फिर आपका पैसा भी वापस नहीं करेंगे, आपको मतलब इतना इरिटेट कर देंगे कि आप समझ नहीं पाओगे फिर मैं कैसे डील करूँ इन लोगों के साथ। फायरबोल्ट एकदम ही चीप ब्रांड है, थर्ड क्लास।
मैंने तो हाथ जोड़ा हुआ, आज के अलावा कभी फायरबोल्ट के ब्रांड को हाथ नहीं लगाऊंगा। फायरबोल्ट को भी काफ़ी ट्वीट वगैरह किए, मेरा अच्छा खासा लंबा सा एक थ्रेड बन गया ट्वीट पे फायरबोल्ट के साथ, बट वहाँ पे भी इन लोगों का कुछ रिस्पांस नहीं है। कॉल्स वगैरह तो इनके कनेक्ट होते ही नहीं है। आप कभी भी कॉल ट्राई कर लो, फायरबोल्ट का कॉल आपको फर्स्ट टाइम में लगेगा, ऐसा कोई चांस ही नहीं है। 100% फायरबोल्ट का कॉल फर्स्ट टाइम में कनेक्ट नहीं होगा। तो इस ब्रांड में कभी अपना पैसा वेस्ट ना करें, ये मैं आपको जेन्युइन रेकमेंड कर रहा हूँ। इसका जो ब्रांड है, ये जो फायरबोल्ट है, इस ब्रांड का प्रोडक्ट ना लें, नहीं तो उससे पहले आपको फर्स्ट टाइम में डिलीवरी अच्छा मिले, आपका प्रोडक्ट चले भी अच्छा, बट अगर आपको डिलीवरी वगैरह में या फिर प्रोडक्ट डैमेज वगैरह मिला तो ये आपको रुला देगा ब्रांड। इतना घटिया ब्रांड है ये, तो इसमें पैसे ना डालें। वैसे भी इसकी ब्रांड की जो वॉचेज़ रहती हैं काफ़ी एक्सपेंसिव रहती हैं, तो इसमें पैसा वेस्ट ना करें अपना, क्योंकि हमको पता है पैसा किस तरीके से कमाया जाता है और फिर कैसे हम इसमें लगा दें और फिर हमें वो पैसा मिले भी नहीं और वो जो प्रोडक्ट हमें चाहिए था वैसा प्रोडक्ट भी ना निकले, फिर हमारा पैसा पूरी तरीके से डूब जाता है वहाँ पे। तो आप फायरबोल्ट को छोड़ के किसी दूसरे ब्रांड के साथ जाएं, आपका पैसा भी कम लगेगा और दूसरे ब्रांड का थोड़ी सर्विस भी अच्छी है। दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी का एक्सपीरियंस, कि आपका एक्सपीरियंस इस ब्रांड के साथ कैसा रहा। मेरा तो बहुत ही घटिया रहा। ये एक महीना मेरा कैसे गया है मैं ही जानता हूँ। मेरे को कंटिन्यू मुझे घड़ी 1-2 दिन का गैप दे के मुझे इनको कॉल करना पड़ता था फॉलोअप के लिए। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, जो मेरे दोस्त हैं वो स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं और वो मैंने वो स्टार्टिंग में नहीं बताया था, बट वो कैसा है, उसको जब मेरे को फर्स्ट प्रोडक्ट मेरा डिलीवर्ड हुआ था, मैंने 14 मार्च को किया था और फिर मुझे डिफेक्टिव वगैरह मिला तो मैंने टिकट वगैरह रेस कराए। उस टाइम पे मैंने 2 टिकट रेस कराई थी, एक मैंने वेबसाइट से किया था, एक मैंने कस्टमर केयर को कॉल करके करवाया था। तो ये देखने के लिए मैंने 2 टिकट रेस करवाई थी कि फायरबोल्ट दोनों टिकट पे अपडेट मुझे प्रॉपर दे रहा है और नहीं दे रहा है। तो एक टिकट पे तो मैं कंटिन्यू फॉलोअप रख रहा था, सेकंड वाला जो टिकट था ना, वो टिकट फायरबोल्ट ने क्लियरली इग्नोर किया, उस पर कुछ अपडेट नहीं मिला मुझे आज तक, इग्नोर ही कर दिया वो टिकट। तो आप समझ लीजिए कि कितना घटिया ब्रांड है ये। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ब्रांड के साथ। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक ज़रूर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। थैंक यू सो मच।